धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री एक ढोंगी बाबा है। हाँ, सच बोल रहा हूँ मैं आपको, ये ढोंगी बाबा है। ये सिर्फ अपने ढोंग और पाखंड की वजह से मार्केट में फेमस। इसका ढोंग और पाखंड वहीं सामने आया था जब इन्होंने पैदल यात्रा करी थी देखा दिल्ली था, से लेकर इंटरनेट ने मथुरा आप तक तक। खबर पहुंचाई थी कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हुई थी। अब ऐसा ही नज़ारा जो है वो मथुरा में भी देखने को मिला, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। उनको लो बीपी की शिकायत हो रही है, साथ ही साथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान भी उनका है, यानी कि 100 डिग्री बुखार उनको लगातार बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्रा को, जिन लोगों ने इनकी यात्रा देखी उसमें अच्छे से लोगों को पता है, इन्होंने मेडिसिन ट्रीटमेंट भी लिया था डॉक्टर से, इन्होंने अपने आप की जांच भी करवाई थी। जो इंसान दावा करता है कि वो कैंसर तक का इलाज खुद कर देता है गौमूत्र से, हल्दी की गांठ से, तो मेरे हिसाब से उसको डॉक्टर ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। और 100 डिग्री सेल्सियस के बुखार में इंसान तप रहा हो और दवाई खा रहा हो, जो दवाई का ये विरोध करते हैं, तो ऐसे इंसान को आप लोग बाबा बोलते हैं। ये चीज़ आपकी मानसिकता दिखाता है। इस बाबा कम्युनिटी के सबसे अमीर बाबा माने जाते हैं धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री। बेसिकली कि इनकी जो नेटवर्थ देखी गई है वो 19 करोड़ के आसपास है। 19 करोड़ के आसपास की कीमत है भाई इस 29 साल के आदमी के पास। हाँ, सही सुना आपने, 29 साल की उम्र है, जो अपने आप को ये दावा करता है कि मैं एक कथावाचक हूँ, मुझे हर एक भगवान की कथा के बारे में पूर्ण ज्ञान है। जो मुझे नहीं लगता इनको होगा, क्योंकि अधिकतर इनके भाषण में जो चीज़ें देखी जाती हैं वो यही देखी जाती हैं कि ये सिर्फ आगे पीछे की अंड-बंड चीज़ें बताते रहते हैं, कोई भी चीज़ें टू द पॉइंट्स नहीं बताते। दिमाग उच्चाटन पागलों जैसी स्थिति रहती है, प्रेत बाधा है, घर पर तुम्हारा भी ये चक्कर है। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं, भाई ये प्लाट अभी खाली है। आउट ऑफ द लिमिट है, ये चीजें बोल कैसे सकते हैं? मतलब बाबा बन के तो कुछ भी बोलेंगे। वो औरत है, वो कोई किसी का माल थोड़ी है कि कोई आके पैसे दे लो और उसे शादी। बाकी बाबा को कारों का भी शौक है, बहुत लग्जरी के पास रॉल्स रॉयस जैसी, लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियाँ हैं। अब तुम खुद सोच लो, 29 साल का आदमी जिसके पास इतनी महंगी महंगी गाड़ी है, इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, वो अपने आप को ये क्लेम कर रहा है कि मैं बाबा हूँ, मैं संत हूँ। संतों का मतलब क्या होता है? आजकल के बाबा ने संतों का मतलब ही बिल्कुल बेकार कर दिया है। संत का मतलब सिंपल होता है, वो आपने किसी भी ज़रूरत के सामान को कहीं से भी यूटिलाइज़ नहीं करता। संत बिल्कुल वैराग्य जीवन जीता है, शांत जीवन जीता है। बट आजकल के जो संत हैं वो वैराग्य जीवन थोड़ी जी रहे हैं, ये तो लोगों को आक्रामक कर रहे हैं। अब इनके भाषण तो आपने सुने ही होंगे, जो मैंने हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ, कायरो जग जाओ। अब सब हिंदू अपने हाथ में हथियार उठा। स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, ये इनके भाषण हैं, इनके बोल हैं, जो लोगों को ये प्रोत्साहन देते हैं, ये प्रेरित करते हैं कि आओ हिंदू, उठा लो अपने हथियार, उठा लो। ये संत होते हैं। इस तरीके के संतों को आप लोग संत कहते हैं और यहाँ पे जाके भीड़ करते हैं। भीड़ इनकी कम नहीं होती। ये सारी जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये वीडियो बनाई जाती है इनके बारे में, लोग इन वीडियो को तो ऐसे निकाल देते हैं। शास्त्री जी ने इन लोगों का ट्रस्ट ऐसे जीत रखा है कि ये लोग इतने ट्रस्टेड हो गए हैं कि ये इनके आश्रम को अंधाधुन पैसा डोनेट करते हैं, और उस डोनेशन पैसे में शास्त्री जी को कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ता, और उस टैक्स में से जो पैसा जा रहा है थोड़ा बहुत तो दिखाना ही पड़ता है। तो उस वजह से शास्त्री जी ने अन्नदान का एक स्कीम निकाल रखी है अपने बागेश्वर धाम में, कन्यादान की स्कीम निकाल रखी है अपने बागेश्वर धाम में। और यही नहीं, इन्हें शर्म भी नहीं आती इस चीज़ को मांगने में, ये पूरे हक से मांगते हैं इन चीज़ों को। देखिए वीडियो में कि 1-2 बेटी का सहयोग तो मैं भी करना है। ठीक है। आप कन्या विवाह का दे रहे हैं, ये बताओ पहले। जी, कन्या विवाह का सहयोग कर रहे हैं आप बागेश्वर धाम पर? सर वो अथॉरिटी मेरे पास में नहीं। अब आप खुद सोचो, कौन इतनी हिम्मत से किसी के पास जाके इतने ईमानदारी से पैसे मांग सकता है कि आपको 2 लोगों का कन्यादान करना पड़ेगा? देखिए इस वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें ढोंगी बाबा की पूरी साफ साफ दिखाई देती है कि ये चीज़ ढोंग कर रहे हैं। बट फिर भी लोगों को क्या समझाया जा सकता है? लोग अंधाधुन इनके पास जाते हैं, बेकार में जाके बैठे रहते हैं। और इनकी जो जनसंख्या है ना, जो इनके पास जाती है देखने के लिए, वो सारे गरीब होते हैं। इन लोगों के पास कोई दिमाग नहीं होता, बस इन लोगों को ये चीज़ देखना है कि कहीं पे कोई चीज़ की सोल्यूशन मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उठ जाते हैं, चले जाते हैं पता करने। जो मैंने पहले बताया था ना, ये कैंसर तक का इलाज भी दिखाते हैं। देखो, बीमार हैं 3 साल से, दर्द कैंसर नामक रोग बना हुआ, मोमबत्ती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। घर पर जो है 11 दिन की अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा। तो इस वीडियो में कैंसर का इलाज बताते हैं। अब आप खुद बताओ, गाय के मूत्र से और 5 हल्दी की गांठ से कैंसर ठीक हो जाएगा? ये सरकारी गाइडलाइन के भी विरुद्ध है, बट फिर भी ये इंसान ये चीज़ कर रहा है और इस पर कोई भी क्लेम नहीं लगेगा किसी भी चीज़ का।
देखो भाई लोग, मैं किसी को कोई भी चीज़ सलाह नहीं करूँगा, कोई भी लोग सजेशन, कोई भी चीज़ का सजेशन नहीं दूंगा। आपकी आस्था आपके हिसाब से, बट आस्था वहाँ दिखाओ जो जहाँ ज़रूरत है। अगर आपको कोई भी चीज़ डोनेट करनी है, आप डायरेक्टली जाके चीज़ों लोगों को दो। यहाँ पे ऐसे लोगों को पैसा दोगे, वो आपके पैसों के मज़े उठाएंगे। आप कहाँ पे हो, और बागेश्वर धाम का जो धीरेन्द्र शास्त्री है वो कहाँ पे, ये चीज़ें देखो पहले। उसकी जो पहले जहाँ बैठता था वो कहाँ बैठता था, और अब वो कहाँ बैठता है, किस एरिया में बैठता है, वो चीज़ देखो। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना बागेश्वर धाम बनाने के लिए ना अपने एरिया के कितने लोगों के घर तुड़वा दिए। क्यों? क्योंकि उसे वो बागेश्वर धाम बनाना था इस नाम पे। और इस नाम पे उसके पास बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े सारी चीज़ें, बड़े बड़े लोग आजकल के तो ये यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम, सारे यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर भी जाते हैं उसके पास मिलने। तो आप क्या देखना चाह रहे हो? जिस इंसान के पास, जो इंसान मेहनत कर रहा है, जो इंसान सारा पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इन लोगों के पीछे पड़ कर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? मेरे हिसाब से तो मैं कहना चाहूँगा सिंपल, कि आप इन बेवकूफ़ों के पीछे मत पड़ो। ये सिर्फ ढोंगी है, अपना पैसा छाप रहे हैं। ये भी इन्होंने बिजनेस खोल रखा है। ये ढोंगी बाबा एक तरह का बिजनेस है कि आप लोगों को ढोंग दिखाओ, पाखंड दिखाओ, लोग अपने आप आपके पास अट्रैक्ट होंगे। एक दो चमत्कार जो फालतू में इनके यहीं के लोग गुप्तचर जो बैठे होते हैं इनके आसपास के, वो इन्फॉर्मेशन पकड़ पकड़ के इन्हें दे देते हैं। ये बता के सुरक्षित, दो तीन चमत्कार इन्हें खुद आते हैं, ये जादू के ट्रिक्स जो करके दिखाते हैं ये लोग। तो उस वजह से क्या है, ये फेमस हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ ये सारी चीज़ें जेन्युइन है। तो इन सब चीज़ों के पीछे पढ़ने से अच्छा तुम अपने किसी जेन्युइन चीज़ों पे पढ़ो। हाँ भगवान पे बिलीव कर रहे हो तो भगवान पे बिलीव करो, इन 3 2 5 की चीज़ों पे बिलीव मत करो। ये सारे बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं, आपका बेवकूफ़ काटने के लिए बैठे हैं। देसी भाषा में बता नहीं सकता मैं करना क्या बैठे हैं आप लोगों का, बट हाँ इतना कह सकता हूँ मैं, आप जो 1000 2000 100 200 10 रुपये जो दान दे के आ रहे हो ना इन्हें, तो ये दान इनके को करोड़पति बना रहा है, आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं बना रहा। तो अपने पैसों का जो डिसीज़न है वो आप खुद रखो, और इन ढोंगियों के पीछे तो बिल्कुल मत पड़ो। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो।